इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में आपकी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करवा रहा हूँ जो कि दौरान तालीम ही बरसरे रोज़गार हो चुके हैं। इनको डिग्री हाथ में लेके कहीं जाके नौकरी तलाश करने की या इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद ही अपनी स्किल से अपना मुस्तकबिल जो है उसको रोशन कर चुके हैं। मैंने सही कहा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ैनब रज़ा है और मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ इंटीरियर डिपार्टमेंट की। और बेसिकली हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है और काम है वो हम फर्नीचर डिज़ाइनिंग पे करते हैं और दूसरा हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। और ये मैंने जो है रेनोवेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने अपनी दादों के जहेज़ के ड्रेसिंग टेबल से रेनोवेट किया है। और इसका बिफोर दादों के जहेज़ के ड्रेसिंग टेबल 50 ईयर्स ओल्ड ड्रेसिंग टेबल। अच्छा। और ये प्योर शीशम वुड का बना हुआ है बेसिकली। और इसके अंदर मैंने एडिशन करके इसको क्या कहते हैं रेनोवेट करके एक कंसोल के अंदर चेंज किया है। और ये आपने यानी कि एक मैगजीन बना दिया है? जी, और उसका एक मैगजीन बनाया ताकि हम इसको एज अ कैटलॉग आगे दे सके लोगों को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाने के लिए। हम इसको मार्केट भी करें अपने इंस्टाग्राम पेजेस। मैंने अपना पेज बनाया टाइमलेस पीसीस के नाम से इंस्टाग्राम पे और हम इसको आगे मार्केट में लेके जा रहे हैं। और बेसिकली रेनोवेशन की आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लोग अपना पुराना फर्नीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ होती हैं लोगों की फर्नीचर्स के साथ कई दफ़ा, तो वो अपना रेनोवेट करवाना चाहते तो हम उसको करके दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मनाल अहमद। आप क्या कर रही हैं? बेसिकली ये एक कमर्शियल प्लान है डेंटल क्लिनिक का और इसका साइज़ है 30x50। तो बेसिकली ये हम इसकी मैनुअल किस चीज़ का प्लान है? डेंटल क्लिनिक का। डेंटल क्लिनिक। तो आप डेंटल क्लिनिक का प्लान बना रही हैं? जी, हम इसका मैनुअल प्लान बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होता है वो लेआउट पे होता है और स्पेस प्लानिंग पे होता है, क्योंकि हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स, हम आर्किटेक्ट्स नहीं हैं। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो होता है वो लेआउट और स्पेस प्लानिंग। तो आर्किटेक्चर और चीज़ है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और चीज़ है। जी आप थोड़ा सा बताएंगी कि आप इनको बच्चों को क्या सिखा रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहीला तारिक है, एसोसिएट प्रोफेसर इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट। सर, इसमें बेसिकली बच्चे जो हैं वो अपना प्लान बनाना सीखते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के जो आजकल इश्यूज़ हैं वो भी हम इनको टीच कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेसिक इशू जो है वो एनवायरनमेंट है। उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करना, क्योंकि जब ये कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करें, जैसे अभी आपको बच्ची ने बताया कि डेंटल क्लिनिक है, इससे बहुत पहले ये 6 सेमेस्टर में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को जो है वो बनाते हैं और उसमें डिफरेंट उनकी साइजेस होते हैं, 5 मरलास, 10 मरलास, 1 कनाल, उसका घर, उसके बायलॉज देख के डेवलप करते हैं। उसका आर्किटेक्चर भी ये बनाते हैं, इनको वो सारी समझ होती है। उसके बाद ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, वो पीछे एक बैनर लगा हुआ है, प्लास्टिक फ्री बाइट्स, प्लास्टिक आउट वेव्स इन, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये सर ये कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई। एनवायरनमेंट को तो पोल्यूट कर ही दिए, लेकिन हमारे जो सी वाटर्स हैं उसके अंदर जब ट्रैवलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट फेंक रहे हैं वहाँ पे। स्पेशली हमारे मुल्क का तो बहुत बुरा हाल है। ये बच्चों ने एक कैंपेन की थी, उसकी ये प्रेजेंटेशन थी जिसमें वो पानी को कैसे क्लीन करना है, और वो जो प्लास्टिक है वो फ़िश और वो सारी लाइफ उसको खा रही है, उनके अंदर जा रहा है, वो उससे अफेक्ट हो रही हैं। तो हमारी बहुत सारी मरीन लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो रही है। ये हमारा पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइन और एनवायरमेंटल डिज़ाइन का, जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं ये बच्चे। क्योंकि खाली आइसोलेशन में घर डिज़ाइन नहीं हो सकता, बिल्डिंग्स डिज़ाइन नहीं हो सकती, एनवायरनमेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, उनको इन्होंने देखना है। और ये हाईली इस वक्त जो नीड ऑफ द डे है, खाली आइसोलेशन। इस डिग्री का क्या नाम है? इंटीरियर एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइनर बनते हैं। ये इंटीरियर एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन डिग्री का नाम है। मेरा नाम रोज़ीना फ़हीम है और मैं इस कॉलेज में गुज़िश्ता 3 साल से प्रिंसिपल के ओहदे पर तैनात हूँ। और मैंने यहाँ पर आकर देखा कि ये इतना अच्छा काम है बच्चों का कि इनको स्किल ओरिएंटेड के साथ साथ हम डिग्री भी दे रहे हैं और स्किल भी दे रहे हैं। और इसी वजह से मैंने आकर इस कॉलेज के मोटो में ये चीज़ शामिल की। हमारा मकसद ये रहा, इस कॉलेज का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो बच्चे प्रोड्यूस करें वो जॉब की तलाश में ना हों, बल्कि वो ख़ुद जो बच्चियां हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, अपना काम अपने घरों में बैठकर अपनी सिक्योर ज़िंदगी के अंदर शुरू कर सकें। और जिसके पास जितना टाइम है, दिन में, रात में, अपनी कंफर्टेबल लाइफ के साथ वो इसको शुरू कर सकें। और हम बच्चों के ऊपर बड़ा वर्क कर रहे हैं, उनको हम वो तमाम मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो जब 4th 5th सेमेस्टर में ही पहुंचते हैं तो वो उस वक्त तक वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनके ऑनलाइन पेजेस बन चुके होते हैं, वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। एक स्टूडेंट इस इदारे में कितने साल गुजारता है? इस इदारे में वैसे तो हमारे पास FSC के प्रोग्राम भी हैं जो कि 2 साल के प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद
जो मेन हमारा फोकस है वो 4 साल हमारी डिग्री है जो कि 5 स्पेशलाइजेशन पर काम करती है, जैसे जिसमें इंटीरियर है, जिसमें हमारा फैशन एंड डिज़ाइन है, फिर उसमें हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, आर्ट एंड डिज़ाइन है। और इन पाँचों में जो है वो 4 साल जब वो बच्चा गुजारता है तो वो अपनी सब्जेक्ट में इतना स्किलफुल हो चुका होता है कि वो बहुत अच्छा काम बीएससी की डिग्री मिलती है। BS की डिग्री मिलती है जो कि 16 ईयर एजुकेशन कहलाती है। और आजकल हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नूरुल ऐन कमाल है। और ये आप केक बना रही हैं? हाँ जी। तो ये जो आप केक बना रही हैं इसको आप मार्केट भी करेंगी या आपको ये ऑर्डर मिला हुआ? ये मुझे ऑर्डर मिला हुआ है और इसको फिर फर्दर सेल करूँगी मैं। आप कौन से सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं? मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो कब से आप ये काम कर रही हैं? मुझे अभी कुछ मंथ्स हुए हैं, 5 to 6 months। अच्छा, ये कितनी देर में आप केक एक तैयार कर लेती हैं? ऑलमोस्ट 1 hour अगर सिंपल उसकी ड्रेसिंग हो तो। अच्छा, तो 1 घंटे में एक केक आपका तैयार हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, और ये आपको ऑर्डर कैसे मिला है? ये इंस्टाग्राम के थ्रू मेरा अकाउंट है, वहाँ से। आपने इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की इंतहाई ज़हीन और काबिल स्टूडेंट्स को देखा जो अभी यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन दौरान तालीम ही उन्होंने अपने रोज़गार का ख़ुद बंदोबस्त कर लिया है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से। और इसीलिए इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप लीडर्स ऑफ टुमारो हैं, यानी कि आप आने वाले कल के लीडर्स हैं। और ये जो कॉलेज है ये एक मिसाल है उन तमाम तालीमी इदारों के लिए जहाँ पे कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ दी जाती हैं। उनको भी चाहिए कि वो डिग्रियाँ ज़रूर दें, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी स्किल दे दें, ऐसी सलाहियत दे दें कि उनको डिग्री हासिल करने के बाद जॉब ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया कि आने वाले वक्त में अगले 8 से 10 साल में 9 to 5 जॉब का जो तस्वुर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दुनिया बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में जो लीडर्स ऑफ टुमारो हैं उनके साथ आपको भी चलना है और मुझे भी चलना है। तो ये जो आज का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो भी बदल रहे हैं। कुछ लोग बड़ी मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन इस कॉलेज में, इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में आके आपको थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण भी नज़र आई होगी।